Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 10.1 class 6 NCERT मैथ। इससे पहले इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 6 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। A part, a triangle of sides 3 cm, 4 cm, 5 cm। इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। दूसरा B part, an equilateral triangle of side 9 cm। इसका फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पहले का क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इन तीनों साइड्स को हम प्लस कर देंगे, पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। सेकंड का इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 3 into साइड्स। तो 3 into 9 27 आ जाएगा इसका आंसर। सी में क्या है, एन आइसोलेसिस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच, मतलब दोनों 8 सेंटीमीटर के इक्वल साइड। जो आइसोलेसिस क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, और जो इक्वल है उसका मेजरमेंट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पहली भी 8, दूसरी 8 और थर्ड साइड 6। तो इसका पेरीमीटर भी हो गया 8 + 8 + 6, तीनों का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। चलिए करते हैं ए पार्ट। तो 6 के ए पार्ट में हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं। लिखना चाहें आप लिख लीजिए कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जब हमें तीनों साइड मालूम ही है तो पेरीमीटर इजीली निकलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इन तीनों साइड्स को प्लस कर दो। कौन कौन सी, 3 सेंटीमीटर प्लस सेकंड है 4 और थर्ड है 5। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो पेरीमीटर हो गया इसका, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ बी पार्ट। इन बी पार्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, लिख लो साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हम साइड्स को इक्विलेटरल ट्राइंगल को ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसमें 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3 into साइड्स, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। 9 + 9 + 9 लिख लो या 3 into n कर लो, दोनों सेम ही आएंगे। ये फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये होता है 3 into साइड, जो मेजर हो एक साइड्स का वो लिख दो। अब वो हमें कितना गिवन है, 9। तो 3 into 9, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट। नाउ सी पार्ट। इन सी पार्ट एन आइसोलेसिस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच। तो मेजर ऑफ इक्वल साइड्स हमें दे रखा है। मेजर ऑफ इक्वल साइड ये हमें देखा 8 सेंटीमीटर। एंड थर्ड साइड्स, मेजर ऑफ थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। ये भी लिख लीजिए आप थर्ड साइड्स का मेजरमेंट। मेजर ऑफ थर्ड साइड वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब देखो आइसोलेसिस ट्रायंगल होता क्या, इस फिगर की आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझाने की तरह। ये ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो ये कह रहा है इक्वल साइड्स का मेजरमेंट है 8 8 और जो थर्ड साइड है वो 6। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 8 + 8 + 6 यानी कि 2a + b। इक्वल साइड्स होती है हम इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से, और थर्ड साइड्स को हम बेस बोल देते हैं स्मॉल b से। लेकिन आपको नहीं फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हो। 8 + 8 + 6 है ना। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल भी लिख सकते हो आप, आइसोलेसिस ट्रायंगल वो आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख लो। आइसोलेसिस तो मैं आइसोलेसिस लिख रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल, एन आइसोलेसिस लिखते हैं, एन आइसोलेसिस ट्रायंगल
क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स क्या, 8 सेंटीमीटर, दो साइड्स इक्वल होते हैं, 8 इक्वल है, वो लिख दिया प्लस 6। तो कितना हो गया, 8 8 16, 16 और 6 22 सेंटीमीटर। तो ये सी पार्ट का आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन 7 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स दे रखी हैं, लिख देते हैं हम। मेजरिंग ऑफ साइड्स, द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख लो। मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये हमें गिवन है, पहली 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और लास्ट वन इज 15 सेंटीमीटर। तो बस सिंपल सवाल है, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम। तो मैंने ऐड कर दिया 5 4 9 1 1 1 3। तो 39 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन आप जानते हो जिसमें 6 साइड्स होती हैं, और रेगुलर का मतलब ईच साइड्स इक्वल हो, यानी कि 6 साइड्स, 6 साइड्स है। पहली साइड्स भी कितना दे रखा है, पेरीमीटर ईच साइड्स मेजरिंग 8 मीटर। पहली साइड्स का भी मेजरमेंट 8, दूसरी का भी 8, तीसरी का भी 8, चौथी का भी 8, 5 भी 8 और लास्ट वन भी 8 मीटर के इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पहले मैं तो लिख देता हूं मेजर ऑफ ईच साइड्स, मेजर ऑफ ईच साइड्स ऑफ आर रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन समझ गए, जिसमें 6 साइड होती है। तो हमें हर साइड्स का मेजरमेंट 8 मीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होगा, या तो 8 को 6 प्लस कर लो, 8 + 8 + 8 6 टाइम, या 6 × 8 है ना, फॉर्मूला होता है ये। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन रेगुलर, ध्यान रखना रेगुलर हो, जब रेगुलर का मतलब हर साइड्स का जो साइड्स है मेजरमेंट है इक्वल होगा, और ईच इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है, वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर आ गया, तो रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि ईच साइड्स इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ये होता है 6 × साइड्स। रेगुलर पेंटागन तो 5 × साइड्स, पेंटागन का जैसे 5। रेगुलर ऑक्टागन तो 8 साइड होते हैं, 8 × साइड ऐसे कर देते हैं। तो 6 × साइड्स, द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड्स इज 8 मीटर। 6 8 जा 48। तो आंसर इज 48 मीटर। ओके, ये कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। यहां रिवर्स है, पेरीमीटर गिवन है, साइड्स निकालना है। तो पहले हम पेरीमीटर गिवन है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर दे रखा है, उसका हमें पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर कितना गिवन है, 20 मीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड्स ऑफ स्क्वायर, 4 × साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला, और पेरीमीटर किसके इक्वल देखा है, 20 मीटर के। तो 4 में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिससे होते हैं। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, निकलेगी 5। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर 20 में आ जाएगा 4, है ना, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। आंसर इज 5 मीटर। तो इससे हमें मान पड़ गई, जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर स्क्वायर था जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है, उस स्क्वायर की साइड्स कितनी होगी, 5 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अभी मैं ऊपर डिस्कस करा था, तो पहले जो दे रखा लिख लेते हैं, रेगुलर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेरीमीटर ऑफ
a regular pentagon और ये हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो पूछा है हाउ लॉन्ग इज इट्स ईस्ट साइड्स, यानी कि ईस्ट साइड्स का मेजरमेंट कितना होगा, ईस्ट साइड्स कितने सेंटीमीटर लंबी है। पेंटा का मतलब 5, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 5 साइड हो। हेक्सा का मतलब 6, जैसे ऊपर 6 आया था क्वेश्चन नंबर 8 में हेक्सागन, इसमें 6 साइड थी, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। पेंटागन तो क्या होगा पेरीमीटर 5 इंटू साइड्स, वो हमें दे रखा है, यानी कि 5 इंटू साइड्स की वैल्यू क्या है 100, तो साइड्स हो गई 5 से डिवाइड करेंगे 20, ओरली हो गई। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटागन में 5 साइड होती हैं और रेगुलर सब लिखा हुआ है, यानी कि पांचों की पांचों साइड्स इक्वल हैं। तो फॉर्मूला क्या है रेगुलर पेंटागन का, पेरीमीटर का 5 इंटू साइड्स, या मेजर ऑफ ईच साइड कुछ भी लिख सकते हो, 5 इंटू साइड्स इज इक्वल 100 था भाई, 100 सेंटीमीटर, 100 दे रखा है। तो साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन कितनी हो गई, साइड्स ऑफ पेंटागन या रेगुलर पेंटागन इट विल बी 100/5 आएगा अपॉन में, 5 से कैंसिल करा तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आप अलग से नीचे लिख सकते हो। तो मेजर ऑफ ईच साइड्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, या लेंथ या मेजर कुछ भी लिख सकते हो आप, मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन is equal 20 centimeter. Okay, now next question number 11. And the question 11 is, a piece of string is 30 centimeter long. एक हमारे पास स्ट्रिंग है, धागा है, जिसकी लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। What will be the length of each sides if the string is used to form a square? Okay, अच्छा सवाल है, पहले मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये हमें गिवन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन 30 सेंटीमीटर। एक पार्ट, 3 पार्ट दे रखे हैं। ये क्या, इस धागे को, इस स्ट्रिंग को फोल्ड कर कर हमने क्या बनाया, स्क्वायर। तो हमें साइड्स बतानी है, लेंथ ऑफ ईच साइड्स, उस स्क्वायर की साइड्स क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सपोज करो ये धागा है ना, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब होगा क्या, अगर मैं इस स्ट्रिंग को रीबेंड मतलब मोड़ कर अगर स्क्वायर बना दूं, है ना, ये मैंने स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, मान लो मैंने स्क्वायर बना दिया, तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था स्क्वायर का, 4 इंटू साइड्स, वो किसके इक्वल होगा, जितनी लंबी हमारे पास धागा है। इसको मैं खोद दूं, इसके चारों तरफ पेरीमीटर ही तो है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि टोटल मिलकर क्या हुई, इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जो भी हम फिगर बनाएंगे, पहले साइड में कह रहा है एक स्क्वायर बनाया, इसको रीबेंड करके जब हमने स्क्वायर बनाया, देखो इस धागे को मैंने मोड़कर एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर वही होगा जो स्ट्रिंग की लेंथ है, यानी कि 30 सेंटीमीटर के होगा। ओके, चलिए करते हैं फिर। तो लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख सकते हो आप, चलो मैं लिखी दूं, सही रहेगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ है एडीएनजीटी जानते हो आप, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड इक्वल, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, इस लेंथ के इक्वल। लेंथ कितनी देर की स्ट्रिंग की, 30 सेंटीमीटर। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, जो पहले पार्ट में पूछिए, साइड्स ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा 30/4, 4 से डिवाइड कर दूं या 2 से कैंसिल करना चाहो, एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। 4 7 28 और 4 5 20, तो 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट का। ओके, तो 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर
10 था, सॉरी 11 था, 11 का फर्स्ट पार्ट हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया। अब देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, उसी स्ट्रिंग को अब क्या बनाया, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब समझ में आ गया पेरीमीटर किसके इक्वल रहेगा, कुछ भी बनाए पेरीमीटर उस फिगर का हमेशा किसके रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर है ना। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड्स, ये तो था इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो 3 इंटू साइड्स हमें दे रखा है 30, तो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गई, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी 30 और 3 आ जाएगा अपन में 10 से 3 से 30 10 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। एंड द सी पार्ट इज क्या बना रहा, इज यूज टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि 30 सेंटीमीटर। चलिए लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सी बात, जैसा भी हमने समझाया था फर्स्ट पार्ट में, स्क्वायर बनाया था, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर था किसके इक्वल रहा था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। फिर हमने बनाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या होता है, ऊपर हुआ था 6 इंटू साइड्स ऑफ हेक्सागन, तो 6 इंटू साइड लिख दो। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 30/6, 6 बन जा 6 5 जा, तो आंसर इज 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 इज टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, उन 3 साइड में से 2 साइड दे रखी 12 एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड नहीं, व्हाट इज इट्स थर्ड साइड, इसकी थर्ड साइड्स क्या है ये हमें फाइंड करनी है। तो टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, क्या क्या दे रखी है लिख लो, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और ये हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, क्या होता है बताइए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी फर्स्ट साइड्स प्लस सेकंड साइड्स। फर्स्ट साइड्स क्या है 12 सेंटीमीटर, प्लस सेकंड साइड्स क्या है, पेरीमीटर निकाल लो, प्लस थर्ड नहीं मालूम तो प्लस थर्ड साइड, इक्वल क्या है 36। 12 प्लस 14 कितना हो गया 26, और ये क्या है प्लस थर्ड साइड्स, इक्वल है 36 के। 26 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड हम ट्रांसफर करेंगे, ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है, राइट हैंड साइड से आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो थर्ड साइड इक्वल होगी 36 माइनस 12, कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था इसमें कि व्हाट इज द थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो आंसर हो गया थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल विल बी 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट
कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये 12 लिख दिया, 26 है सॉरी, हाँ यहाँ देखा कुछ गड़बड़ है ना, ये 26 था, 12 क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ से पहुँच दिया, ये है 26 है सॉरी, तो ये 1 हटा दो 26 और 36 में से 20 जाएंगे, 26 सेपरेट करेंगे, थोड़ा गलत हो गया ये है ना, इसे सही कर लो, सही रहा, निगाह चली गई अभी, ये 26 था, मैंने इस 12 को उधर पहुँचा दिया, कि 26 इधर जाएगा तो माइनस का 26, 36 में से 26 सेपरेट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड्स 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। पहले तो क्या है, एक स्क्वायर पार्क है, उसकी साइड्स दे रखी है, चलो लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क और ये हमें गिवन है 250 मीटर, ये तो हमें साइड्स दे रखी है स्क्वायर पार्क की, और फिर दे रखा है रेट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होती है बताऊंगा मैं, पहले लिख देता हूं। रेट ऑफ फेंसिंग, हमें फेंसिंग करनी है, यानी कि चारों तरफ बाउंड्री लगानी, तार लगाना, बाड़ लगाना जिसे कहते हैं ना, वो दे रखी है। और क्या है फेंसिंग की रेट, रेट ऑफ फेंसिंग 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आएगी 20 रुपीज, 20 रुपीज स्क्वायर गलत बोल गया सॉरी, पर मीटर, स्क्वायर नहीं पर मीटर। फेंसिंग होती क्या है समझ लो, जैसे कोई हमारे पास किसी भी शेप का हो, यहां पर स्क्वायर शेप का पार्ट देखा है, इसके चारों तरफ मुझे कांटे लगाने मान लो, है ना, तो ऐसे ऐसे बाउंड्री जो कर देना कांटे। अब कितने राउंड लगाने हैं, एक ही राउंड रखा है, अगर हो सकता है तो 2-4 राउंड लगाने होते हैं, तो इस तरह की जो फेंसिंग कहलाती है, ये कहलाती है फेंसिंग, चारों तरफ तार लगाना। तो चारों तरफ बाउंड्री हम इसमें ड्रॉ करें, तार लगाएं, तो चारों तरफ की लेंथ क्या होगी, चारों तरफ की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, हमेशा पेरीमीटर बोलते हैं, चारों से मतलब ऑल साइड्स, स्क्वायर 4 साइड, ट्रायंगुलर पार्क होता तो 3 साइड होती है, क्या निकलता भी है ना, तो ऑल साइड्स को कवर करें तो उस फेंसिंग की लेंथ किसकी इक्वल होगी, जो इसका पेरीमीटर होगा। तो जो फेंसिंग कर रहे हैं पहले उसकी लेंथ निकाल लो, अगर मान सपोज करो 20 आ गई, सपोज करो, तो कॉस्ट क्या होगी, 1 मीटर की है, पर मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज, तो 20 क्या होगी 20 से मल्टीपल। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, जो भी पेरीमीटर आएगा उसमें हम 20 से मल्टीपल कर देंगे तो वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग, तो लेंथ कितनी होगी फेंसिंग की वो निकालना है। लेंथ ऑफ फेंसिंग ये होगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है 4 इंटू साइड्स, और साइड्स ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी है 250 मीटर, 250 इंटू 4 होता है 1000। तो हमें ये मालूम पड़ गया जो फेंसिंग हो रही है उसमें यानी तार लग रहा है, तो कुल कितना मीटर लग रहा है 1000 मीटर हम बाण लगा रहे हैं, तार लगा रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं। 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज, तो 1000 की क्या होगा 20 से मल्टीपल कर दे, 20,000 है ना। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स इक्वल 20 इंटू 1000, क्यों 1000 20 का मल्टीपल करो पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज, 1000 मीटर की कॉस्ट 20 से मल्टीपल करा तो ये आ गया 20,000 रुपीज। ओके, तो जो स्क्वायर पार्क था जिसकी साइड्स हमें दे रखी है कितनी 250 मीटर, उसके चारों तरफ यानी कि इसकी फेंसिंग करने में कितनी कॉस्ट आएगी, आंसर इज 20,000 रुपीज। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम रहेंगे, कितने कर दिए 13, कुछ 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।